हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ आज का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया, मतलब कि मॉर्निंग का और नाइट का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सुबह का मेरा सारा काम हो गया है। मतलब लंच मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ। सुबह जैसे नव्या स्कूल जाती है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो सुबह ही जो है मेरा लंच बन जाता है। मतलब जो दिन में जो रोटी बनानी होती है वो मैं सुबह बना के रख देती हूँ। तो अब मैंने पोछा वगैरह भी लगा दिया है, तो मेरा सारा काम हो गया है। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक थी, थकावट कम थी, तो सोचा चलो कुछ आज मैं बना लेती हूँ। तो मेरे पास ना मैदा रखी हुई थी, तो सोचा चलो मैदा से मैं कुछ बना लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा मट्ठी बना लेते हैं चलो, क्योंकि मट्ठी बनाए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, तो फिर मैदा भी यूज़ हो जाएगी, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ मट्ठी। और घर की मट्ठी का तो टेस्ट ही अलग होता है। बाज़ार की मट्ठी मुझे थोड़ी कम पसंद है। बाज़ार की मट्ठी क्या होता है कि खा तो लेते हैं, लेकिन जो घर की मट्ठी जो हम बनाते हैं ना, नमक पारे मट्ठी जो हम नमकीन बनाते हैं, उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने मैदा ले ली है और उसके बाद मैं काली मिर्च को ना कूट लूँगी। काली मिर्च जो है मेरे पास पिसी हुई नहीं थी, साबुत थी, और मिक्सी मेरी ख़राब हो रही है, तो मैंने उसमें ही कूट ली। तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी और थोड़ी सी अजवाइन, नमक और बिल्कुल ज़रा सी मैं लाल मिर्च डाल दूँगी। आपको पता ही है क्या क्या डलता है जब मट्ठी बनाते हैं, आप सबको आती है मट्ठी बनानी। तो इस तरह से मैंने जो मसाले हैं ये डाल दिए और थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी। पहले मैंने जब ऑयल डाला ना, तो उसकी जो वो मुट्ठी बांध के देखते हैं ना, वो बंधी नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ा नॉर्मल ऑयल डाल दिया था। अब मैंने उस ऑयल को ना बाद में थोड़ा सा गर्म कर लिया, थोड़ा सा और ले लिया था मैंने। गरम करके जब मुट्ठी बांधी ना, तो फिर सही ऑयल डल गया। ये काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ ना, तो अंदाजे से ही मैंने जो भी ऑयल है ना, वो अंदाजे से ही डाला है कि कितना डालना है कितना मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ सारा अंदाजे से ही करा है। तो अब उसके बाद फिर मैंने एक डो बना लिया, उसको मैंने 10-15 मिनट के लिए उसको मैंने रेस्ट करने रख दिया था। उसके बाद ये मेरा डो तैयार हो गया है। उसके बाद ना अब मैंने सारी मट्ठियाँ जो है बेल लिया। अब मैं ना आपको एक आइडिया बताती हूँ थोड़ी डिज़ाइन वाली मट्ठी बनाने का। देखिए मट्ठी थोड़ी सी आप बेल के ना, और ये जो करछी होती है तलने वाली, फ्राई करने वाली, इस पर आप हाथों से थोड़ा सा इस तरह से हम प्रेस कर दीजिए उसको। और प्रेस करके जब आप देखेंगे ना, तो देखिए इस पे ना डिज़ाइन बन जाएगा। तो इस तरह से आप ये डिज़ाइन वाली मट्ठियाँ भी बना सकते हैं। तो मैंने तो जो थोड़ी सी मट्ठियाँ ना इस तरह से हाथों से प्रेस करके और उस पर डिज़ाइन बना लिया, तो एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। ट्रायंगल वाली भी मैं सोच रही थी, लेकिन ट्रायंगल मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो इस तरह से मैंने ये कुछ डिज़ाइन वाली भी बना ली। मुझे ना बिल्कुल गोल शेप नहीं अच्छी लगती मट्ठियों की। बाज़ार की तो अच्छी लगती है, घर की जब मट्ठी बनाते हैं तो जैसे हम पहले बनाते थे, बच्चे थे, शौक शौक में बनाते थे, टेढ़ी मेढ़ी बन जाती थी, वही अच्छी लगती है मट्ठी। बिल्कुल परफेक्ट शेप नहीं, क्योंकि वो घर में जो मट्ठी बनाते हो लगता है कि हमने घर में बनाई है, तो थोड़ी शेप इधर उधर हो गई है, आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसी अच्छी लगती हैं। अब मैं उसमें ना होल कर दूँगी, देखिए इस तरह से होल करते हैं, जिससे वो पूरियों की तरह ना हो जाए, दोनों तरफ होल करके और उसको मैं फ्राई कर लूँगी। फिर भी मेरी ये 2-3 मट्ठियाँ ना मतलब फूल गई थी, लेकिन वो फूली मट्ठियाँ बाद में जो कैरी हो जाती है ना, तो वो अच्छी लग रही थी, टेस्टी लग रही थी। तो इस तरह से मैं एक एक मट्ठी में दोनों तरफ होल करती रहूँगी और उसको उसमें फ्राई करती रहूँगी। तो इस तरह से मैंने मट्ठियाँ देखिए फ्राई कर ली हैं, और बिल्कुल सिम गैस पे, आपको पता है ये सिम गैस पे ही होती है, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाती हैं। बस टाइम ज़्यादा लगता है मट्ठियों को सेकने में, बाकी लेकिन बाद में जब मट्ठियाँ खाई ना, तो बहुत ही टेस्टी मट्ठियाँ लगी थी। और काफ़ी टाइम बाद बनाई है मैंने मट्ठियाँ। मैं ये चीज़ें जो तलने वाली जो होती है ना, फ्राई करने वाली चीज़ें बहुत ही कम बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है। मन कर रहा था घर की मट्ठी खाने का। तो इस तरह से देखिए मट्ठियाँ मेरी सारी तैयार हो गई हैं। और मैं आपको ये डिज़ाइन वाली मट्ठी दिखाऊं, देखिए इस तरह से ना ये मट्ठी पे ऐसे डिज़ाइन आ गया है, देखिए। तो इस तरह से देखिए, और बिल्कुल जैसे बाज़ार वाली मट्ठियाँ होती हैं ना, देखिए वैसा ही कलर और वैसी मतलब देखने में लग रही है ना, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी थी। तो फाइनली मट्ठी मुझसे अच्छी बन गई। मुझे लग नहीं रहा था कि अच्छी बनेगी, मतलब पता नहीं था कि कैसी बनेगी, लेकिन अच्छी बन गई, क्योंकि बहुत टाइम बाद बनाई है और अंदाजे से ही मैंने ऑयल वगैरह सब कुछ करा है। तो इस तरह से अब मैं कान्हा जी के लिए भोग के लिए निकाल दूँगी कुछ मट्ठी, और बाकी जो है अपने जो डिब्बे में भर के रख दूँगी, और कुछ कान्हा जी के लिए अलग से डिब्बे में भर के रख दूँगी, ताकि भोग लगाऊँ ना, तो फिर वो झूठी नहीं होती, हाथ झूठे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से ये मेरे डिब्बे जो है मट्ठी के तैयार हो गए हैं।
और ये देखिए ना शाम का टाइम है और 5 बज रहे हैं और 5 बजे ना देखिए इतनी आंधी आई, इतनी आंधी आई, पेड़ ऐसे लग रहा था, आप देख सकते हैं जैसे अभी नीचे गिरेंगे। और मौसम इतना अच्छा हो गया था ना, इतना ठंडा मौसम हो गया और बादल आप देख सकते हैं, और उसी समय इतनी तेज़ बारिश आ गई। तो अब ये 6 बजे का टाइम है। अब 6 बजे क्या है, मैं ना जो भी फ्रूट्स वगैरह जो हम खाते हैं ना वो काट के रख दिया। हम लोग ना शाम को फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, मतलब डेली का हमारा रूटीन है कि फ्रूट्स खाना ही खाना है। मैं तो फ्रूट्स खाती हूँ, खाना नहीं खाती, जो सब्ज़ी बनती है बस वो खाती हूँ और फ्रूट्स खाते हैं। क्योंकि मैं वेट कंट्रोल कर रही हूँ तो इसलिए मैं शाम का जो खाना है ना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वेट ना मेरा थोड़ा बढ़ गया है, तो इसलिए मैं शाम को सिर्फ फ्रूट्स ही खाती हूँ। तो देखिए जो फ्रूट्स काटे ना मैंने ऐसे न्यूज़पेपर पे रख के काट ली, नहीं तो काउंटर है ना सारा गंदा हो जाता है। तो ये आइडिया भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी आप सब्जी या फ्रूट काटें ना तो न्यूज़पेपर पे काट लीजिए इस तरह से, तो आपका जो काउंटर है ना बिल्कुल साफ़ रहेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी। अब इस तरह से जो देखिए मेरे चावल जो थे ना, ये मेरे कल के रखे हुए थे चावल, तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, प्याज और टमाटर का ना मैं तड़का लगा लेती हूँ। जब मेरे जो वाइट चावल होते हैं ना वो बच जाते हैं, जैसे दाल चावल बनाया कुछ, तो वाइट जो चावल होते हैं तो उसमें मैं अगले दिन क्या करती हूँ, प्याज टमाटर का तड़का लगा लेती हूँ ना, तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसमें मस्टर्ड ऑयल में और अजवाइन और जो सरसों होती है ना उसका तड़का लगाइए तो बहुत टेस्टी लगते हैं। उसमें मैं जीरा नहीं डालती। तो बस मैं प्याज काट लूँगी और टमाटर काट लूँगी। तो इस तरह से आप नीचे न्यूज़पेपर या कोई भी प्लेट भी ले सकते हैं, आप कोई बड़ी प्लेट रख के, तो उससे ना आप काउंटर गंदा नहीं होगा और आपका मतलब टाइम भी बचेगा। नहीं तो फिर वो स्लैब साफ़ करो, फिर सो झंझटबाजी होती है। तो इस तरह से आप मस्टर्ड ऑयल में और सरसों डाल लीजिए और अजवाइन डाल ली मैंने और प्याज डाल लिया। अब बस इस तरह से मैं प्याज और टमाटर का ना तड़का लगा दूँगी और बस इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे लाल मिर्च, देगी मिर्च हो गई और हल्दी हो गई, नमक हो गया, बस यही बेसिक मसाले डाल के और जो चावल है हमारे तैयार हो गए। बस चावल मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए उसको हम प्लेट करके और ढक देंगे, जिससे सारे जो मसाले हैं ना उसमें मिक्स हो जाएं। तो चावल मेरे हो गए हैं रेडी। अब मैं इनको ना एक बाउल में रख दूँगी, क्योंकि गर्मियों में ना ज़्यादा गर्म खाना तो खाया नहीं जाता, ठंडे खाया जाता है। तो इस तरह से मैंने एक बाउल में निकाल के रख दिए हैं। अभी हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने चावलों को भी रिता दिया है। तो और एक तरफ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है। अब मैं बनाऊंगी दाल, मसूर की दाल। और ये कुकर है ना, ये देखिए ये ना बहुत ही क्यूट सा कुकर है, बहुत ही छोटा कुकर है, ये 1 लीटर का होगा शायद मेरे ख्याल से। और इसी में ही ना मैं अपने तीनों जनों के लिए दाल बनाती हूँ, मतलब जब रोटी के साथ दाल बनाती हूँ तो इसमें बनाती हूँ और चावल के साथ बनाती हूँ तो बड़े कुकर में बनाती हूँ। तो ये कुकर ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इतना छोटा कुकर है ना, अभी आपको कैमरे में इतना नहीं लग रहा लेकिन बहुत छोटा कुकर है। तो इसमें ही मैं जो मसूर की दाल है ना वो बनाऊँगी। और मैं जो दाल वगैरह बनाती हूँ ना वो मैं पहले बॉयल नहीं करती, मैं हाथ ही छोंक लगा देती हूँ, तो उससे भी हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। जैसे छोले हैं, राजमा है ना, मैं तो पहले वो बॉयल नहीं करती, मैं उनमें हाथ की प्याज टमाटर का तड़का लगा के और सीटी लगाती हूँ, तो उससे हमारी मेहनत भी बच जाती है और टाइम भी बचता है। अब देखिए थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती तो काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमें रसोई में ना बहुत देर तक खड़ा ना होना पड़े, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। नहीं तो फिर काफ़ी हमारा टाइम ना उसमें चला जाता है। पहले कुकर ठंडा होता है, फिर फिर उसके बाद छोंक लगाओ, फिर पहले बॉयल करो, तो साथ के साथ ही छोंक लगा दो और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ये नहीं कि टेस्टी नहीं बनते। तो इस तरह से काम करिए कि रसोई में आपका टाइम बचे और मेहनत भी कम बचे। तो इस तरह से आज का जो रूटीन है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और देखिए मैंने अपनी किचन भी बिल्कुल क्लीन कर दी है, बस रोटी बनानी रह गई है। तो 1 घंटे में मेरा जो है सारा काम हो जाता है। रात को 1 घंटा लगा और उस बीच में मैंने बर्तन भी क्लीन कर दिए थे 2-3 बार। तो इस तरह से जो है मैं काम करती हूँ, मतलब ऐसे काम करती हूँ जिससे मेरा टाइम भी बचे और मेहनत भी बचे। तो इस तरह से मैंने आज का दिन आपके साथ जो रूटीन है वो शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।